प्रणाम आचार्य जी, जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ। आचार्य जी, मेरी 2 अनुभूतियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आचार्य जी आपके पास से मैंने महादेव की रुद्रनाथ साधना जिस दिन आपने लॉन्च की थी उस दिन मैंने लेके और मैंने उसका उसको मैंने एक दिन जब मैंने पहले दिन वो जब मैंने उसको किया तो उसके बाद फिर मेरे मन में इच्छा है कि मैं इसको पूरे 5 दिन के लिए करता हूँ। आपने भी फिर मुझे कहा था कि इसे एक बार 5 दिन का अनुष्ठान करके देखिए, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं कर लेता हूँ। मैं मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी कुछ अनुभूतियाँ हैं ये आप और लोगों के साथ भी शेयर करें यदि आपको उचित लगे तो। क्योंकि ये शायद जिस तरीके से मेरे दिन बदले हैं ना, शायद लोगों को इस चीज़ पे भरोसा हो कि उनके दिन बदलने शुरू होंगे। आचार्य जी, आप मतलब आपको तो मैंने बताया था लेकिन मैं औरों के लिए बता देता हूँ। जी देखिए, मैंने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे उधार दे रखे थे, थोड़ी-सी बड़ी राशि है 10-12 लाख के आसपास। उसको उस समय तो ज़रूरत थी, तो उसने कहा था कि वो समय पे वो लौटा देगा। बीच में कोरोना आ गया तो उसने थोड़ी-सी आनाकानी करी और अब वो कहता था कि कल दूँगा, कल पक्का, अगले हफ्ता पक्का या अगले महीना पक्का। कहते-कहते वो समय निकालता जा रहा था और उस वजह से मैं जो दूसरे लोग हैं क्योंकि मुझे भी सब सारा पैसा अपनी जेब से भरना पड़ रहा था जो बैंक की इंस्टॉलमेंट्स थी, तो मैं लोगों से मैं पैसे ले लेके मैं किसी तरह अपना काम चला रहा था। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो मैंने थोड़ा-सा शर्म के मारे मैं क्योंकि मैं लोगों से मैं कब तक पैसे माँगता, तो मैंने जो गूगल प्ले स्टोर वगैरह पे या इस पे या फेसबुक वगैरह पे जो एड्स आती हैं कि 2 मिनट में पैसा पाएँ, तो मैंने उन ऐप्स पे देखा तो मुझे लगा कि एक बार मैं इन ऐप से मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता मुझे कुछ शॉर्ट टर्म लोन मिल जाए। तो मैंने जब एक ऐप पे अप्लाई किया चेक किया तो वो 10,000 रुपये वो देते थे और मतलब 10,000 रुपये का लोन होता था, उसमें से 6,000 रुपये वो आपके अकाउंट में डालते थे और फिर आपको 10,000 रुपये आपको 6 दिन के बाद मतलब कि भरने पड़ते थे और नहीं तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको हरास करेंगे वो सब, कि आपके सभी लोगों को कॉल कर देंगे, ये देखो हम आपके साथ ये कर देंगे। अब उस समय मुझे लगा कि शायद वो मेरा दोस्त मेरे पैसे दे देगा, तो मैंने एक ऐप से लिया। अब उसने सामने से पैसे नहीं आए, तो इस ऐप का पे करने के लिए मैंने किसी और ऐप से पैसे लिए और उस ऐप का पे करने के लिए किसी और ऐप से पैसे लिए। इस तरीके से मैं करते-करते मैं ये दलदल में इतना ज़्यादा फँस गया था आचार्य जी कि मैंने आपको कहा भी था कि मैं शायद क्योंकि पहले ही मैं इस मार्ग से मैं भटक चुका था। तो तो मुझे ये लगा कि अब कुछ और ही अगर मैं कदम उठा लूँ तो ही शायद मैं सही रह पाऊँगा और मेरी जो पारिवारिक समस्या है वो आपको बताइए कि क्या चल रही है। तो उसके बारे में भी एक और अनुभव है जो कि मुझे अभी पता चला। तो मैंने आपसे नवरात्रों के समय में मैंने आपसे जो स्पिरिचुअल गाइडेंस जो मैंने आपसे लिया, तो आपने मेरी जन्म कुंडली का अध्ययन करके कहा कि देवाधिदेव महादेव ही मेरे इष्ट हैं और मैं पैर पकड़ लूँ और बस वो मेरे को ही पूरा मुझे बचा लेंगे। लेकिन मेरे मन में ये शंका थी कि क्या वो मेरे से पापी को भी स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हों। तो मुझे ये लगा कि मैं क्या करूं, और मैं इतना भागा कि जब हवन हो रहे थे तब मैं गायब था और उसके बाद जब रुद्र साधना वो दी जा रही थी तब मैं गायब था और जब मैंने सोचा कि मैं करूं तब उस समय ये बाबा ने किलित कर दी, तो मैं तो पूरी तरह मैं निराश हो गया था। लेकिन फिर आपने कहा था कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप दैनिक को पूजा पाठ में उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए और उसके बाद ये आपने जो महादेव की जो रुद्रनाद साधना है इसका आपने मुझे प्रयोग दिया। मैंने इसको प्रयोग कर लिया और उसके बाद मुझे अच्छे से याद है। अब आगे जो 3 चीज़ें हुई हैं मैं मतलब हैरान हो गया। पहली चीज़ आचार्य जी, मुझे इस बैंक है तो उसमें वो लोग हर बार कहते थे कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपका 750 से कम है, तो इसलिए हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर कोई बैंक अगर मुझे अच्छा खासा क्रेडिट कार्ड वो दे देता है अच्छी खासी लिमिट का, तो शायद मैं उससे कुछ पैसे मैं ट्रांसफ़र कर करके मैं अपने घर का खर्चा चला दूँ और मैं किसी तरह मैं लोगों के पैसे वापस कर दूँ। लेकिन अब वो तो मुझे वो उसके तो मैनेजर ने मुझे खुद मेरे मुंह पे मना किया था कि नहीं, आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपका सिबिल खराब है। आचार्य जी, 29 तारीख को मैंने ये शुरू किया, 28-29 को, और 30 तारीख को उसी बैंक से कॉल आ गया कि सर
आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव आपके पास आएगा, डॉक्यूमेंट लेके जाएगा। 30 तारीख को उनका एग्जीक्यूटिव आके मुझे डॉक्यूमेंट लेके गया। 1 तारीख को तो खैर कुछ नहीं हुआ था। 2 तारीख को सुबह मेल आया 9:30-10 बजे, मैं स्कूल में था तब, और मेल आया कि वेलकम बैंक एस क्रेडिट कार्ड फैमिली। अब मुझे आदत थी कि मेल आता था कि डेट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। मैं मतलब इतना हैरान रह गया, और मुझे जो लिमिट मिली डैट वाज 3 टाइम्स ऑफ माई सैलरी। आचार्य जी, मतलब उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि भोले बाबा, अरे उनका आधिपत्य बैंकिंग सिस्टम में, मतलब मेरे ऐसा इंसान जो कि मतलब कि वो लॉजिकली सोचेगा कि भाई सिबिल ख़राब है तो क्रेडिट कार्ड कैसे मिल सकता है, लेकिन यहाँ देखो। तो शायद ये था कि बाबा ये चाहते थे कि मेरा थोड़ा मेरे जो घर के खर्चे हैं वो निकल जाएं। ठीक है आचार्य जी, मैं इसको स्वीकार कर लिया। 4 तारीख को मेरे 5 दिन पूरे हो रहे थे। 4 तारीख को 5 दिन पूरे हो गए, तो हम लोग अपना वो दिवाली के लिए गांव चले गए। गांव में अभी जो छोटी मोटी जो मैंने ऐप से और जिनसे मैंने लोन लिया था, इनके तो मैं दलदल में फंस गया, और अब मैं इस दलदल से निकलना चाहता था, लेकिन बात वही थी कि मेरे को एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की ज़रूरत थी, और मुझे कुछ लोगों के भी पैसे देने थे। लगभग 4-4.5 या 4.25 लाख रुपए का कर्जा था। अब आचार्य जी, शाम को मैं घर पहुंचा 6:30 बजे। 7 बजे मेरे को पिताजी बुला के बोलते हैं कि बेटा, मेरे को ना एक प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है इतने पैसे का, और ये अमाउंट है, और तो बता इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने बोला कि अगर आपको सही लगे तो आप ये मुझे दे दीजिए, मैं जो भी इसकी ईएमआई रहेगी मैं वो भर दिया करूँगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद नल के पिताजी उस समय कुछ और कहेंगे। उन्होंने बिना कुछ पूछे सोचे समझे बोला ठीक है, और 5 तारीख को सुबह मेरे खाते में 4,25,000 रुपये आ गए, जिससे मैंने एक एक करके मतलब आचार्य जी, आपको तो याद ही होगा, मैं जब आपको कॉल मी फॉर ऐप पे मैं कितनी बार मैं आपसे बात करता था, तो मैं मतलब मेरी रोनी निकल जाती थी कि हे भगवान, मैं क्या करूँगा आचार्य जी। कल को वो लोन ऐप वाले मेरे सारे कॉन्टैक्ट को हरास करेंगे, मेरा नाम ख़राब करेंगे। महादेव ने 5 तारीख, मतलब आप ही लगा लीजिए 4 तारीख को 5 दिन पूरे हुए। मैंने जो वो दीपक था उसको विसर्जित किया, जो भी हवन की जो वो थी वो सामग्री, उसको मैंने विसर्जित किया, और 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मेरी ऐसी व्यवस्था बना दी कि 5 तारीख से मैंने सबके मतलब ऐप्स के एक एक करके मैंने सारी ऐप्स को क्लियर कर दिया। सारी जितनी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी वो मैंने कर दी। अब मेरा जो दोस्त है उसने तो मेरे पैसे दिए नहीं, लेकिन बात ये थी कि बाबा के दरबार में जो मैंने बात रखी कि हे बाबा, मैं इन ऐप्स में और लोगों के ये जो मुझे पैसे देने इसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा मैं शर्म से मरता जा रहा हूँ, कृपा करके मेरी सहायता करें। ये चीज़ उन्होंने उसी समय, आपको याद होगा आचार्य जी, आपने एक लाइन कही थी उसमें, और ये मैं बाकी लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, एक एक लाइन का बहुत बड़ा मीनिंग है। आचार्य जी ने अपनी उस वीडियो में एक लाइन कही थी कि अगर महादेव कि आप वो शरण में चले गए ना ये साधना करने के बाद, महादेव आपके दुश्मन में, अब यहाँ तो मेरा दुश्मन था वो ऐप्स वाले, ऐसा त्रिशूल मतलब कि वो कर देंगे कि वो याद रखेंगे। और हुआ ही आचार्य जी। मैं, यदि आप मुझे अलाउ करोगे तो मैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मैं आपको रिकॉर्ड भी दे दूंगा इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए कि हुआ क्या है मेरे साथ। और तीसरी बात आचार्य जी, लगभग अक्टूबर 2020 से लेकर ये जो मेरा समय गया है अक्टूबर 2021 तक का, जिसमें मैं पता नहीं कहाँ कहाँ मैं यहाँ वहाँ भटका हूँ। मुझे इस साधने का मुझे ये भी पता चला कि मेरे परिवार के किस व्यक्ति ने किसके पास जाके मेरी क्या हाजिरी लगवाई थी, और वहाँ से मेरा दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ। आचार्य जी, मैं मतलब आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं, अगर आप कहेंगे मैं आपको सारे प्रूफ देने को तैयार हूँ वो दिखाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको लोगों के साथ एक बार शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि ये चीज़ें बदलती कैसे हैं। मतलब 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मेरे पूरे 6 महीने के जो मेरा कष्ट था उसको ऐसे मतलब ऐसे निचोड़ दिया कि मुझे, अब मैं याद करता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप कृपा करके इसे शेयर करें ताकि मेरे जैसे किसी और भाई बंधु को भी एक इंस्पिरेशन मिले। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार
मतलब भोले बाबा की शरण में जाकर देखिए, बहुत ही जल्दी सुनते हैं वो। मतलब अगर मेरे से व्यक्ति की सुन ली तो आपकी तो और भी हम बन के जल्दी सुन लेंगे। कि आचार्य जी बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि एक बार महादेव की भक्ति करने का मौका इसी प्रकार से और मुझे मिलता रहे, और आपके आशीर्वाद से मैं अपने आध्यात्मिक जीवन की तरफ मैं दोबारा से लौट सकूं, और ये इतने भी दुख कष्ट हैं बस इन सब से मैं जल्दी पार पा लूँ। जय माता दी आचार्य जी। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपको आपकी सेहत हमेशा सही रहे। सॉरी आचार्य जी, थोड़ा सा लंबा हो गया। जय माता दी जी।